ओके, आइए किताब मुकद्दस खोलिए मेरे साथ। पतरस का पहला खत, उसका दूसरा बाब और 11वीं आयत। पतरस का पहला खत, दूसरा बाब और 11वीं आयत। तो अभी तक मैंने जो आपसे बात की है, लिसन, शुक्रगुजारी आप पे कर्ज है, रोजाना अदा करें। हालेलुया। नंबर 2, इस साल के आगाज से अपने आप को खुदा के कलाम से भरें, ज़ख़ीरा करें खुदा के कलाम को अपने अंदर। हालेलुया। और उसको करने के लिए आपने हर तरह की डिस्ट्रैक्शन जो है, हर तरह की वो बातें, वो चीज़ें, वो आदत जो आपकी तवज्जो बटा देती हैं, उनको खुद से दूर करें। आमीन। उसमें आवारागर्द सोचे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी तौर पर अपने खाने पर तवज्जो देना है, अपने पहनावे पर गैर ज़रूरी तवज्जो देना है, बहुत ज़्यादा वक्त लगाना है, अपने वक्त को ज़ाया करना गैर ज़रूरी लोगों में, गैर ज़रूरी आदत में, और जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा बात की है, अपने मोबाइल फ़ोन के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना, दोस्तों से, घर वालों से बिला ज़रूरत बातें करते रहना। होर सुनाओ, कहता होर भी सही है, होर सुनाओ। फिर कईयों को फोन पे बात नहीं आती, वो यही कही जान के मिनट बाद होर सुनाओ। ऐसे बिला जरूरत ऐसे घंटा घंटा फोन पे बातें करना, और सेल्फ और सेल्फी, इसके ट्रैप में रहना। खुद पसंदियत जो है ये बड़ी खतरनाक है, याद रखिए। आपको अपने अलावा कोई और अच्छा नहीं लगता। You are the best। और ये सेल्फी उसका एक इजहार है। ये जो बहुत ज्यादा लोग सेल्फियां लेते हैं ना, मैं आपको बता दूं, आप पर खुद पसंदियत का अटैक हो रहा है। शायद आपने ये बात कभी ना सुनी। आप कहते हो ये तो नॉर्मल बात है, अभी नवा फोन आया, सेल्फियां नहीं लेनी तो और पास सब नहीं लेना, हम तो जानिए मैं खिंची जाऊं। सेल्फी क्या है? खुद पसंदियत। कईयों के लिए हार्ड हो गया ये। जाके आपने एक मेडिसिन खानी है ताकि ये हजम हो जाए आपको। भला कौन सी? कलाम। हालेलुया। 5-10 चैप्टर पढ़ लेना। आमीन। हालेलुया। फिर कहिए पता नहीं मैं क्यों इधर जा रहा हूँ, खड़ा बैठ गया आज सेल्फी का लेते। देखिए, दिस इज माय गिफ्ट। मुझे कई दफा परेशानी भी इससे होती है अपने तौर से, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बाद में बताया कि भाई साहब सेम साड़ी स्टोरी तुसी दसन रहे। कईयों ने मुझे बताया, मैनू नहीं पता होंदा, ना मैनू किसी ने दसिया होंदा, तो जे मैनू पता है तो फिर मैनू सगों होंदा कि यार इन्हें कहना खड़े मैनू ही कहन दिया। ओ भाई जेड़ा भी सेल्फी वाला बैठा, मैसेज अगे तुरंत लो, तौबा करो खुदा को। उनको अपनी सेल्फी की दफा पसंद नहीं आती, डिलीट कर देते है कि नहीं? और डिलीट कर दे इस चीज को अपने अंदर से। खुदा के चेहरे को देखें, ताड़ा वही हैगा। आमीन। खुदा अपने चेहरे की परतों को, अपनी जात की परतों को आप पे खोलना चाहता है। हालेलुया। पतरस का पहला खत, दूसरा बाब, 11वीं आयत। और मेरी दुआ है इस वर्ड को आप लेके जाएंगे आज। कहिए आमीन। और जब इस तरह कुछ कहा जाए, आप बुलंद आवाज से जरूर एग्री किया करें, आमीन कहा करें, हालेलुया कहा करें, अप्रिशिएट किया करें खुदा के कलाम को। हालेलुया। हालेलुया। कोई हमें सुस्त जो है ना वो कलीसिया नहीं होना, हमने खुदा के कलाम के साथ एग्री करना। मैंने कई कलीसियाओं को देखा, जब वो कलाम की बात आती है वो बुलंद आवाज से कहते आमीन। हालेलुया। तो हम तो इधर से बड़ी दफा कहते हैं आपको खुदा के कलाम के साथ, इसका मतलब आप सुन भी रहे हैं, आप रिसीव भी कर रहे हैं, और आप अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आमीन। मैनू खुश करने नहीं, आमीन आमीन कही जाना। कलाम आपको हिट करेगा,
जब आप उसको रिसीव करेंगे। इसलिए आपकी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए। हालेलुया। लिखा है 11वीं आयत, पतरस का पहला खत, दूसरा बाब, 11वीं आयत। लिखा है, ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। क्या लिखा है? फिर से पढ़ता हूं। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर, इस पे जरा फोकस करें। कहिए परदेसी, मुसाफिर। याद रखिए, अब जब गुनाह हो चुका है तो अब हम परदेसी हो गए हैं अपने मुल्क में। पहले नहीं थे हम। पहले खुदा ने ये जमीन हमें दी थी, हमने खो दी थी। अब खुदा ने इसको खत्म करना है और नई जमीन बनानी है और नया आसमान होना। सो अब जो है वो जिंदगी जो है वो जमीन पर मुख्तसर हो गई है, क्या नहीं हो गई? 100 साल भी कोई जी लेगा, एट द एंड ऑफ द डे उसने जाना है। तो अपने आप को क्या समझे? परदेसी। और ये अपने आप को समझना है, आपने अपने आप को देखना है। इस दुनिया से दिल ना लगा लें। क्या समझे अपने आप को? स्ट्रेंजर्स, परदेसी। ये दुनिया आरजी है, खत्म हो जानी है। हमेशा हमेशा ये जमीन, ये दुनिया नहीं रहनी। इसका मतलब यहां पर जो चीजें वो भी हमेशा हमेशा नहीं रहनी। तो क्या जो चीज हमेशा रहनी नहीं है उसके लिए ही जीते रहना अक्लमंदी है? नो। तो पहली चीज जिस पे हमें तवज्जो मरकूज करनी है वो ये है कि हम जमीन पर परदेसी। हमारा वतन उर्दू में नहीं समझ आती, अंग्रेजी में इसकी सही समझ आती है, क्योंकि वतन को हम जब वतन की बात करते हैं हमें यही लगता है कि हमने जल्दी से आसमान पर शिफ्ट होना है। अंग्रेजी में वी आर सिटीजन्स ऑफ हेवन इवन दो वी आर ऑन अर्थ। आमीन। हम आसमानी शहरी हैं। और मुझे बताएं कि अगर कोई अमेरिकन शहरी है तो वो पाकिस्तान में आ जाएगा तो क्या वो पाकिस्तानी बन जाएगा? नहीं। अगर हम जमीन पर हैं तो हम जमीनी हैं। कौन है? बोलिए। आप और मैं, हम आसमानी शहरी हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We have heavenly privileges. We have access to heaven. Throne room तक, खुदा के तख्त तक यीशु मसीह के वसीला से हमारी रसाई है। हम जिस मुल्क के शहरी हैं उसके बादशाह से हम जुड़े रह सकते, हर वक्त ऑन कॉल रह सकते। ताड़ा हालेलुया नहीं लिख रहा, तान मजा नहीं आया, लग रहा है समझ नहीं आई। आज मैं ताड़ा हालेलुया कढ़ा के चाहिए। आप पाकिस्तान के बादशाह से या वजीर आजम से कभी मिले हैं? कभी बात हुई है किसी की? और ये जो बादशाहों का बादशाह है, खुदाबंदों का खुदा है, शहनशाहों का शहनशाह है। आप जब मर्जी फोन लगाएंगे वो उठाएगा। हालेलुया। उठे थे जाते हैं असली और जगह पे जाए रखने को। हम कहाँ के शहरी हैं? बोलिए। सो नंबर 1, हम परदेसी हैं। इस बात पे मेडिटेट करें, हम क्या हैं? नंबर 2, हम आसमानी शहरी हैं।
ऐसे अपने आप को देखना शुरू करना है, अपने बारे में बोलना शुरू करना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बोलने भी। एक और हवाला निकालिए, फिलिपियों 3 बाब, फिलिपियों 3 बाब और उसकी 20वीं आयत सुनिए। यहां पर लिखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है। अंग्रेजी में क्या है? वी आर सिटीजन ऑफ हेवन, वी आर सिटीजन ऑफ, और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में है। हमारा वतन आसमानी है और हम अपने मुनज्जी सेवियर खुदावंद के आने के इंतजार में। नंबर 2, वेट फॉर द लॉर्ड, खुदावंद के इंतजार में लगे रहे। नंबर 3 एक्चुअली इस तरह जिंदगी गुजारे कि यीशु आने वाला है। अगर रैप्चर होना है कलाम में के मुताबिक जिस पे हमने बात की है, तो वी मस्ट बी रेडी। क्या हमें तैयार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर तैयार नहीं है तो रह जाएंगे। यीशु आ जाता है या रैप्चर हो जाता है, सेकंड कमिंग हो जाती है या रैप्चर हो जाता है, इस पे हम बात नहीं कर रहे। होना है नहीं होना, कब होना है, ये तो पक्की बात है कि यीशु ने आना है, हमने जाना है। आमीन। और उसके लिए जो सिंगल और बात है वो ये कि यू मस्ट बी रेडी, आपको तैयार होना। दूसरी होगी और कोई बात नहीं। जब भी हो रैप्चर, जब भी यीशु आए, अगर कोई तैयार नहीं है तो वो नहीं जाएगा। तो इस तरह खुदावंद का इंतजार करें कि वो मुझे बताएं। अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हो तो आप इस तरह इंतजार करते हैं कि उन्हें आना ही नहीं। कैसे इंतजार करते हैं? समझ आ गई? तो फिर ऐसे इंतजार करना कि उसने इंतजार करना है। हम जब किसी को घर मेहमान बुलाते हैं तो हम बार बार टाइम देखते हैं, फिर बार बार देखते हैं कि चीजें रेडी हैं क्या। कभी भी हमारे ज़हन में होता है कि उसने नहीं आना। तो इस तरह एक्टिवली होशियारी से तैयार हो। और सिर्फ कई दफा हम इंतजार नहीं करते, बाइबल में लिखा कई दफा हम, वो पढ़ता मैं वाला, हम मुश्ताक भी होते हैं। कोई ऐसा मेहमान होता है हमें जल्दी होती है कि आ नहीं दिया। ऐसे है ना, कुछ हमारे अजीज हमारे प्यारे ऐसे होते हैं जिनका हम लेट से, आपका कोई भाई है, बहन है, शोहर है, बीवी है, उसने बैरून मुल्क से आना है और कई सालों बाद आना है। तो सिर्फ इंतजार नहीं होता, क्या होता है? आपके अंदर तलब होती है, तड़प होती है, ख्वाहिश होती है, आप मुश्ताक होते हैं उसके। और आप एयरपोर्ट पे जो है ना वो 2 घंटे हो सकता है पहले पहुंचे हो। इस तरह खुदा उनका इंतजार करना। क्या लिखा है? पढ़ता हूं दोबारा से। लिखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। अगर हम इंतजार नहीं कर रहे तो डेफिनेटली हम नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन क्या है? क्या आप इंतजार कर रहे हैं खुदावंद का? अपने आप को जवाब देना है। किस तरह आप जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या आप खुदावंद का, व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हिम? कितनी रूहें आप खुदावंद के पास लेकर आए हैं? कितना आपके का उसके साथ टाइम स्पेंड हो रहा है? कितना आप उसे जानते हैं? कितना आप उसके बारे में सोचते हैं? जिससे मोहब्बत होती है ना, उसके बारे में बैठ के ऐसे बंदा सोचता रहता है क्या नहीं सोचता? बताएं मुझे, कितना सोचते हैं अपने महबूब के बारे में आप, अपने खुदावंद के बारे में आप? गीत गाई जाएंगे, महबूब यीशु तू मेरा ते मैं नहीं तेरा।
हाउ मच यू थिंक अबाउट हिम, आप उसके बारे में कितना सोचते हैं, अफेक्शन के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर स्ट्रेंजर्स, हम जमीन पर परदेसी हैं, हम मुसाफिर हैं, हम आसमानी शहरी हैं, और हमने क्या करना है, अपना अय्याम इस साल में फोकस करना है खुदा के इंतजार में, यीशु के इंतजार में वक्त गुजारना। और उसका इंतजार अगर करना है तो फिर ये भी जरूरी है कि हम फिर वो काम भी कर रहे हो उसके आने से पहले जो हमें करना जरूरी है कि नहीं। और क्या खुदा ने आपको कोई काम दिया? कौन कौन समझता है कि खुदा ने जमीन पे आपको किसी ना किसी काम भेजा? हाथ दिखाएं मुझे जरा, ऊंचा हाथ दिखाएं, ऊंचा ऊपर करें। ओके, एवरीबॉडी नोज, आप सबको पता कि आपको खुदा ने कोई ना कोई काम देके, ऐसे नहीं भेजा खुदा ने। हम नहीं किसी को ऐसे भेजते, नहीं ना भेजते। अगर मैं किसी को भेजूंगा तो मैं उसे बताऊंगा मैं तुझे क्यों भेज रहा हूं, ऐसे है ना। तो खुदा ने हमें जमीन पर भेजा है, या कि आप में से कोई वीजा लगवा के लाया कि नहीं मैं जाना, खुदा मैं जाना? कोई आया ऐसा? नहीं। Who sent us? खुदा ने भेजा है। और जब आप उसके करीब रहेंगे ना, वो आपको बताएगा भी उसने क्यों भेजा, और जिस काम के लिए भेजा है फिर उसके आने से पहले उसे कंप्लीट करना जरूरी है। हम अपने ही कामों में, अपने उलझाव में ना लगे रहें। हम इस जमीन को जो है वो, इस आरजी जिंदगी को हमेशा की जिंदगी समझ के इस जमीन के साथ, इसकी चीजों के साथ, इसकी फिक्रों के साथ मत जुड़ जाएं कि जैसे ये सुने आना ही नहीं है, जैसे मैंने इधर ही रहना है। नो, वी शुड बी डूइंग द वर्क ऑफ द लॉर्ड। हमें खुदावंद का काम दिन ही दिन में कंप्लीट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? लोगों को यीशु निजात दहिंदा के बारे में बताना कि वो आपके गुनाहों के लिए सलीब पर मरा है और मुर्दों में से जी उठा है, और अगर आप उस पर ईमान लाएंगे आप हमेशा की जिंदगी पा जाएंगे, आप जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे, लानत का जोर आपकी जिंदगी से टूट जाएगा, आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएंगे, आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी जो कोई नहीं बदल सकता, सिर्फ यीशु मसीह बदलता है। आमीन। तो हमें ना सिर्फ खुदावंद का इंतजार करना बल्कि क्या करना है, अपने उस काम को जमीन पर कंप्लीट करना है जिसके लिए खुदावंद ने हमें बुलाया है। पौलुस क्या कहते हैं? अमाल 26वां बाब 19वीं आयत। अमाल की किताब 26वां बाब और उसकी 19वीं आयत। लिखा है, इसलिए ए अगरपा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। किसका नाफरमान ना हुआ? मुझे और आपको आसमानी रोया दी गई है, कोई ना कोई काम दिया गया है और हमने उसके नाफरमान नहीं होना। आमीन। बहुत सारे लोग नाफरमानी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। खुदा ने उनको बुलाया, किस काम के लिए वो कर पूछ रहे हैं। कैसा हो कि एक इंजीनियर डॉक्टर और डॉक्टर इंजीनियर हो, क्या होगा? हाँ जी, इंजीनियर ऑपरेशन कर दो, की करेगा? हाँ, क्या करेगा? कोई इंजीनियर बैठा है इधर, क्या करेगा? हो सारा दिल की जगह तो जो ना कैपेसिटर ला दो, काम खराब करेगा। तो अगर आप वो नहीं कर रहे जिसके लिए आपको बुलाया गया, तो आप जमीन पर काम खराब कर रहे हैं। समझ आई? क्यों जमीन पे बहुत सारे काम खराब है। ये रेवलेशन है, ये
क्योंकि वो नहीं कर रहे जिनके लिए वो बुलाए गए हैं, वो कुछ और कर रहे हैं, तो फिर खराब ही करना है। यू मस्ट नो आप क्यों बुलाए गए हैं और आपको क्या करना है। इब्रानियों 3 बाब पहली है, बस ए पाक भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, वी आर द पार्टेकर्स ऑफ हेवनली कॉलिंग। हम आसमानी बुलावे में शामिल किए गए हैं। आमीन। हम आसमानी बुलावे में शामिल किए गए हैं। कोई छोटा सा काम नहीं आपको दिया गया, आसमान से आपको बुलाया गया है। हाईएस्ट गवर्नमेंट ने आपको बुलाया हुआ है। यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ हेवन। आप आसमान के नुमाइंदे हैं। आमीन। इसलिए आसमान के साथ मुसलसल ताल्लुक में रहना, कनेक्शन में रहना, राब्ते में रहना आसमानियों के लिए जरूरी है। कोई भी एम्बेसडर अच्छा एम्बेसडर नहीं बन सकता, कोई भी नुमाइंदा सफीर अच्छा सफीर नहीं बन सकता जब तक वो अपनी गवर्नमेंट के साथ राब्ते में नहीं है। So you must be in connection with your heavenly government. आमीन। आखिरी बात, कुलसियों 3 बाब, कुलसियों 3 बाब। और ये इसको बहुत सारे ईमानदार मिस करते हैं, ये जो भी मैं बात पढ़ने लगा हूं। तो इस साल में प्लीज ये पैगाम जो है इसको बार बार सुने, इस पे मेडिटेट करें, इसमें बहुत कुछ शामिल है। 3 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ूंगा। लेकिन बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिंदा किए गए, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए यानी जिंदा किए गए, तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। किन चीजों की तलाश में रहो? आलमे बाला की चीजों की तलाश में, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के। क्या लिखा है? आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि। सो आपकी तलाश और आपके ख्याल आलमे बाला की चीजों की तरफ हो। इस साल ये फोकस करना है, जमीनी चीजों की तलाश और ख्याल में ना लगे रहें, आसमानी चीजों की तलाश और ख्याल में लगे रहें। हालेलुया। अगर आपके फोकसेस दुरुस्त होंगे तो फिर रिजल्ट्स भी दुरुस्त होंगे। अगर आपकी तवज्जो दुरुस्त नहीं है तो नताइज दुरुस्त नहीं हो सकते। बैठ के सोचे आसमान कैसा है, फरिश्ते कैसे हैं, बर्रा कैसा है, पाकरू कैसा है, उसके जो अजायब हैं, उसके जो मुकाशफात हैं, उसकी जो कुदरत है, उस पर गौर करें। आलमे बाला की चीजों की तलाश में हो। अपना गोल जो है वो सेट योर अफेक्शन ऑन थिंग्स अबव। अपनी मोहब्बत को आलमे बाला की चीजों की तरफ लगाएं, सेट करें अपना फोकस। हालेलुया। और यकीनन मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर इन सादा बातों पर हम अपनी तवज्जो लगाएंगे, शुक्रगुजारी, खुदा के कलाम को डिपॉजिट करना, फास्टिंग, डिस्ट्रैक्शन को दूर करना और खुदावंद का इंतजार करना मुश्ताक होकर, और उस काम को जमीन पर कंप्लीट करना जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है। पहले तो जानना, उसके लिए तैयारी करना और फिर उसको कंप्लीट करना। और आसमानी चीजों, आलमे बाला की चीजों पर अपनी तवज्जो मरकूज रखना। अगर आप इस साल में ये करेंगे, यकीनन ये साल आपकी जिंदगी का
गुजरे तमाम सालों से फर्क साल मिला। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। ये कलाम आपके अंदर ठहर जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस।